तो आप कुछ कह रहे थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है महंगाई, क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? सर टमाटर का दाम 80 रुपीस हो गया। नहीं, गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज करती है। अब अगेन आपने क्योंकि इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, है ना? रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? हर 2 महीने पे गवर्नमेंट कुछ करती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, हमारा कंट्री थोड़ा बड़ा है, तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना बालक? और जहाँ तक हमने कर्व की, वो तो हमने कितनी बार किया है ना? एक मिनट, एक और लगा लेते हैं। शबनम, सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है आपको? मेरा आवाज़ नहीं आ रहा? सर मेरा मेरा हाँ, तुम्हारा आ रहा है अब, बीच में नहीं आ रहा था। ये हमने देखा था ना, व्हाट इज़ फिलिप्स कर्व? फिलिप्स कर्व क्या होता है? ओ सर हमने सारे कर्व्स देखे हैं शायद। सॉरी, 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 क्या कह रहे हैं? सर हमने कर्व्स देखे हैं। देखे हैं ना कर्व्स? नहीं, कर्व्स तो ठीक है जो भी देखे हैं। हमने फिलिप्स कर्व, इकोनॉमिक कर्व्स देखे हैं, कर्व्स के बहुत और नहीं होते हैं। तो हमने फिलिप्स कर्व देखा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये हमने देखा था, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। यस सर। पता है? अच्छा सर जितना कमाएंगे उसका कितना परसेंट जो गवर्नमेंट को देते हैं, और अगर हम ज्यादा कमाएंगे और गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लेने लग जाएगी तो फिर इवेंचुअली क्या होगा कि आदमी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये लफार कर्व था, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास 2 और कर्व थे, लॉरेंज कर्व और कुजनेट्स कर्व। लॉरेंज कर्व, कुजनेट्स कर्व इज़ बेसिकली अबाउट इनइक्वालिटी। लॉरेंज कर्व क्या बोलता था? अ, हेलो सर याद सर, नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? फिर क्या होगा? अब क्या आप करोगे? बोलिए सर। लॉरेंज को, हाँ, मैं बोलूँ? ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ओके मैम। तो अब यहाँ पे जैसे हम एक ग्राफ बनाते थे नेशनल इनकम और पॉपुलेशन का, इसमें एक ग्राफ होता था इस टाइप से कि अगर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब होता था कि 50% जो इनकम है वो 50% पॉपुलेशन के पास है। इस तरह का कुछ होता था। लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस तरह से है या ऊपर से जा रही है, तो उसमें तुम देखोगे कि अगर मैं ऐसे पॉइंट बनाऊँगा, तो यहाँ पे ये लेस देन मान लो कुछ होंगे, ये 30% लोग होंगे और इनके पास 40% पॉपुलेशन मतलब इनकम होगा, जो भी है 30% इनकम होगा 40% पॉपुलेशन के। मतलब ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन अगर है, तो सब एकदम कॉमन है, 50% लोगों के पास 50% इनकम, 60% लोगों के पास 60% इनकम। लेकिन अगर ये नीचे से चला जाता है ग्राफ, मान लेते हैं ऐसे करके, इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाता है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर मैं यहाँ से ये उठाऊं, इसको उठाऊं इस तरह से, तो ये जो है एक, ये जो कर्व है, यहाँ पे इनके पास ना ज़्यादा पैसा है। मतलब ये कर्व जो दिखा रहा है, ये 50% अगर लोग होंगे, या यहाँ पे मान लो अगर 70% पॉपुलेशन होगा, इनके पास 50% इनकम होगा। ये मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूँ, आपको स्लाइड से ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला देखो, लाइन ऑफ इक्वालिटी है। मैं यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एक पॉइंट गिराता हूँ। क्या तुम्हें दिखेगा कि लाइन ऑफ इक्वालिटी है ये, 40% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम है। मान लो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये नीचे की तरफ आता है कर्व। तो यहाँ देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है, लेट्स से कि ये पॉइंट ए था, दिस पॉइंट इज बी। तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि 60% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम है। दो यू क्यों आ गया जी? 60% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है समझ में छबू मियाँ को? क्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी हो गया, अरे बाप रे! ये देखा था कि नहीं पहले स्लाइड्स? यस सर। तुम्हारा आवाज कट रहा है शबनम। यस सर देखा था। तुम्हारा क्यों आवाज कटता है अभी? पता नहीं सर, वाईफाई चला रही हूँ फिर भी। क्लास थोड़ा और पहले रखें क्या सुबह? नहीं उससे कोई कोई मतलब नहीं है सर। तो सबसे बेटर जियो कनेक्शन कब फाइबर रहता है, लूंगी मैं अभी। कनेक्टिविटी? नहीं भी ठीक है, ऐसे शाम में ज्यादा बेटर रहता है, राइट? सर हेलो, इसका यही हाल है। तो कभी भी लो, कभी भी ये हो। यस सर। गिनी कोफिशिएंट भी याद रखिएगा। गिनी कोफिशिएंट मतलब 0 है, तो सब लोगों के पास इक्वल पैसा है। ये भी एक यूटोपियन सिनेरियो है। यूटोपियन सिनेरियो यू ओके। है ये। 1 है मतलब एक ही बंदे के पास सारा पैसा है। अंबानी के पास ही सारा पैसा है, अदानी के पास ही सारा पैसा है। वी जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। वी लव एवरीवन, ओके। एवरीवन इज इक्वल टू अस। तो 1 इज मैक्सिमल इनइक्वालिटी, एक बंदे के पास सारा पैसा, 0 मतलब सबके पास बराबर पैसा। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। इसीलिए मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कभी भी वर्ल्ड में कि सबके पास इक्वल पैसा हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही आदमी के पास सारा पैसा हो। तो इसीलिए गिनी कोफिशिएंट 0 to 1 रेंज करती है। अगर वो 0 के क्लोज़र है, तो जो कंट्री है वो इक्वल है, मोर इक्वल। अगर वो 1 के क्लोज़र है, तो कंट्री बहुत अनइक्वल है। अब होमवर्क लिखिएगा। कितने होमवर्क हुए अभी तक तुम्हारे? 6। ज़्यादा होमवर्क तो नहीं दे रहा हूँ मैं शबनम? सर थोड़ा ज्यादा हो गया। चुप रहो। एक दिन पूरा है आपके पास, थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जब जो पेंडिंग हो जाएगा उसको वीकेंड पे भी तो करना है। सर आज ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू हिम। क्या नाम है उनका? संदीप। क्या फिर से बोलो? संदीप। संदीप। संदीप लिखते कैसे हैं? SANDEEP? यस सर।
हाँ, हैप्पी बर्थडे टू हिम बोल दीजिएगा मेरी तरफ से, ठीक है? ओके सर। कोई बात नहीं, जितना होमवर्क कर सकते हैं अभी कीजिए और जो बाकी बच जाएगा उसको बाद में दीजिएगा, ठीक है? लेकिन उसको खत्म कर लीजिएगा वीकेंड पे, फिर मेरे को होमवर्क भेज दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे गिनी कोएफिशिएंट का और होमवर्क 7th है कि व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन गिनी कोएफिशिएंट। व्हाट इज इंडियाज करंट स्टेटस ऑन गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट में देखिए कि इंडिया का क्या कितना है, 0 के क्लोजर है, 1 के क्लोजर है, क्या है इंडिया का स्टेटस, क्या रैंकिंग है। व्हाट इज इंडियाज करंट स्टेटस ऑन गिनी कोएफिशिएंट। समझ आ रहा है? यस सर। जीएस3 इकोनॉमिक। होमवर्क लिख रहे हो? होमवर्क लिखने में मैं भरोसा नहीं रखती सर, मेरे दिमाग में छप जाता है होमवर्क। सर लिख रही हूँ, अरे वरना वाह! भेजूंगी कैसे? हाँ, कितना समझदार हो तुम शबनम। लिख लिया सर। वेरी गुड सर। तो ये लॉरेंस कब हो गया? कुजनेस कब क्या बोलता था? कुजनेस कब? हाँ शबुमिया, व्हाट डज कुजनेस कब टॉक्स अबाउट? सब पता नहीं। अरे दिख तो रहा, स्लाइड पढ़ो और बताओ। सर इनकम का इनइक्वालिटी के बारे में, और ये रिलेशन है इनकम पर बिटवीन कैपिटा। इनकम पर कैपिटा। हम्म। यस हाँ, सर, बोलिए। हाँ, तो ये वो बेसिकली कहते हैं कि मान लीजिए किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, इनकम पर कैपिटा बढ़ रहा है, तो पहले इनइक्वालिटी बढ़ेगी। पहले क्या होगा, मान लीजिए अंबानी सर या अदानी सर कोई मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, लेट्स से जो भी है मुंबई से अहमदाबाद, तो पहले क्या होगा कि ये जो रिच लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये लोग रिच होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सर्वे है ना ये। ठीक है, तो ये फंडा है। अब उसमें फिर क्या होगा, बाद में क्या होगा कि लेट्स से मेट्रो स्टेशन आपका बन गया, तो मेट्रो ये जो आपका है, जो भी ये बुलेट ट्रेन ब्ला 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 ये बन गया। उसके बाद क्या होगा, उसके आजू बाजू आप देखेंगे बहुत सारे पुचके की दुकान है, जो रेलवे स्टेशन है वो काफी मॉडर्नाइज हो जाएगा, वहां पे चीजें और आ जाएंगी, कोई मॉल आ जाएगा आजू बाजू। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है जो इनकम इनइक्वालिटी है वो घटेगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, और गरीब लोगों में भी पैसा बटेगा, पैसा बटेगा, सबको मिलेगा। क्या क्या बोलते हैं, क्या है वो स्लोगन, पैसा बटेगा सब, कौन सा था? ऐसे कुछ बोलते हैं ना, चिकन कटेगा सब में पता बटेगा, नहीं। समथिंग लाइक दैट। चलो आगे चलते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट? पैसा नीचे जा रहा है, सबको मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि इनिशियली जब जीडीपी इनकम पर कैपिटा बढ़ता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि रिच लोग ज्यादा रिच होते हैं, बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों के हाथों में, बाकी लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आएगा, और इनकम पर कैपिटा बढ़ने के बाद भी इनइक्वालिटी घटेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन कुछ का? नो सर। नहीं आया समझ में? सर इतना समझ में आया कि सपोजिंग अंबानी बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो वो अपने लोकेलिटी को अच्छा करेगा और नहीं, वहाँ के अच्छा लोगों को भी अच्छा सपोर्ट बच्चा नहीं करेगा। करेगा। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए इनकम पर कैपिटा, इनकम पर कैपिटा कैसे निकालते हैं, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, हम्म। इनकम पर कैपिटा होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो मान लीजिए किसी कंट्री का पहले जीडीपी बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, जीडीपी बढ़ रहा है, तो पहले वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा करता है। ठीक है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, जो एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको फायदा करेगा। उनको अगर फायदा करेगा तो रिच आर बिकमिंग रिचर ना, यस सर। तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अगर मान लीजिए कंट्री का इनकम बढ़ रहा है, सिंपल टर्म्स में समझो, तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर रिच होंगे, अंबानी अदानी अगर रिच होगा, तो वो क्या हमेशा अपने पास सारा पैसा रखेगा यार, वो इन्वेस्टमेंट करता है ना, यस सर। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है, जॉब्स देता है ना, जॉब्स तो वो इन्हीं पैसों से देता है ना, जॉब तो हमसे पैसे लेके देता है, जो उनका पैसा है उसी से वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना लोगों को। हेलो, या शबनम का गया आवाज? हेलो। सर। हाँ, हाँ, मैंने बोला इन्हीं पैसों से वो जॉब देगा। इन्हीं पैसों से वो जब जॉब देंगे तो धीरे धीरे दूसरे लोगों के हाथ में भी पैसा आएगा ना। हेलो, हम्म। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। तो घटेगी ना धीरे धीरे इनइक्वालिटी। तो शुरू में मान लो अगर कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अमीर लोगों का पैसा गरीबों में भी बटेगा, क्योंकि सरकार ज्यादा टैक्स ले लेगी, अमीर लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, अमीर लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके आजू बाजू बहुत सारी दुकानें आ जाएंगी, तो धीरे धीरे गरीबों में भी पैसा जाता है। और इनकम पर कैपिटा बढ़ने के बाद एक सर्टेन पॉइंट तक इनइक्वालिटी बढ़ती है, उसके बाद इनइक्वालिटी घटने लगती है। समझ आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में अच्छा भूमिया को?
नहीं नहीं, अभी समझ में आ गया सर। हाँ, क्या कह रहे थे? जॉब्स की वजह से बाद में इनइक्वालिटी कम होते जाती है। हाँ, तुम्हारा आवाज तो नहीं आ रहा था कट कट के, लेकिन मैं समझ गया। 68 का आंसर क्या है? In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability? क्या आंसर है इसका? Sir, RBI. आरबीआई। अभी डिस्कस किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71, और थोड़ा जल्दी चलते हैं, हमें 2 लेक्चर्स में मैक्सिमम खत्म करना है। सो 71 पे आइए। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे देख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 71। Sir, इसका आंसर C है क्या? हाँ, लेबर ब्यूरो है। तो इस तरह की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ले ऑफ वाली चीजें जो होती है ना, वो लेबर ब्यूरो देखता है। आपको कैसे पता? Sir, शायद ऐसा ही सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। अरे वाह वाह वाह! हाँ, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ्स के बारे में लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बालक। 73 देखिएगा, 73। क्वेश्चन जैसे हमने शेड्यूल्स याद किए थे ना, 12 शेड्यूल्स होते हैं, राइट? यस सर। और उसका निमोनिक क्या था? सर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और ये शेड्यूल ट्राइब्स का है ये। वेरी गुड। तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर किसी एरिया को हम 5th शेड्यूल में ले आते हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, तो ये जो है अदर शेड्यूल एरिया, एटीएमएम कहाँ पे यूज होता था? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सिक्स 6 सिक्स अदर ट्राइबल एरियाज। और ये 5th शेड्यूल में होते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे अदर एरियाज में अदर देन एटीएमएम। तो उनको अगर ले लिया जाता है 5th शेड्यूल के अंदर, वैसे एरियाज को लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल का लैंड है, वो नॉन ट्राइबल पीपल को आप नहीं बेच सकते हैं। ये चीज होती है। इसीलिए आप कभी-कभी देखते होंगे कि आपके एरियाज में भी, मेघालय एक्सेट्रा में, जो लैंड है वो दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। आपको लगता नहीं है कि दे वो, सकते। हाँ, लेकिन वो ट्राइबल पीपल अपने में ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉन ट्राइबल को नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है ना? यस सर। वो कश्मीर वाला इश्यू नहीं है। बहुत सारा उसको कश्मीर से कंपेयर कर लेते हैं कि कश्मीर में पहले वो जो इश्यू था वही है, यहाँ नहीं। यहाँ पे वो 5th और 6th शेड्यूल का इश्यू है। तो इसमें होता क्या है कि अगर 5th शेड्यूल में आ गया है, तो इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ठीक है? बाकी सारी चीजें नहीं है। मेन जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो ये है। आपने ये किया था क्या? किया था सर। क्या आंसर किया था? तो वही ढूंढ रही हूँ मैंने, वो इसमें टिक ही नहीं किया मैंने। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी हम 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस देखेंगे मेंस के। अभी हम आते हैं आगे 73 के बाद 75 पे आइए। मैंने आपको एक इन्वायरमेंट का नोट्स दिया था, याद है? इन्वायरमेंट का 50-55 पेज का एक नोट्स था। यस सर, यस सर। और उसको खोल के देखोगे ना, ये वाला उसमें दिया हुआ है, वो डाला हुआ है मैंने, कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होता है, सीजीडब्ल्यूए, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बना है। ठीक है? सीजीडब्ल्यूए जो है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये नेशनल जो तुम्हारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसके अंदर बना है। ये ईयर याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस साल बना था, समझ में आ रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल बना था, तो आपको ईयर भी याद रखना होगा। समझ रहे हैं सब ना? सर, इसका आंसर सी है। हम्म। मैंने, मेरा गलत हो गया, मैंने ए किया। अरे, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, लेकिन आगे वो गलती नहीं दोहरानी है। समझ आ रहा है? अच्छा। शबूमिया, दुखी हो गया तुम? यस सर। कोई बात नहीं सर। हाँ, कितना समझदार है तुम। 79 देखो। फ्यूचर पे
क्या कहना सर इसका चाहेंगे? आंसर 1 and 3। टी बोर्ड, टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, आई थिंक टी एक्ट आया है 1950 में, उससे ये बना है 1953 को, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, अगेन ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यार, अगर ये पता है कि आपको स्टैट्यूटरी बॉडी है, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ब्ला ब्ला ब्ला। यस सर, यस अरे सर। वाह वाह वाह। तो इसका हेड ऑफिस जो है बैंगलोर में नहीं है, कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। हमें ये पता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो 1 तो होगा, हमें ये पता है कि ये गलत है थर्ड, तो एक ही आंसर बचता है 1 and 4। तो आंसर क्या है? 1 and 4। तो ऐसे टी बोर्ड्स के बारे में आप कैसे पढ़ोगे? कभी कभी न्यूज में होता है, अभी आसाम में कुछ न्यूज था कि ना कुछ जो टी गार्डन्स हैं उसको हटा के वहां पे मतलब ये बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाने वाले थे सिलचर विलचर यस वाले सर, एरिया सर। में। तो ये न्यूज में था, तो न्यूज में था इसीलिए उन्होंने पूछा है टी बोर्ड के बारे में। तो अब टी बोर्ड पे अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा टी बोर्ड के बारे में, ठीक है। एक होमवर्क सर कितना, होमवर्क लिखूं? हाँ कितना होमवर्क हुआ अभी? ये 8 होगा, 7 हो गया। हाँ, तो मेक प्रॉपर नोट्स ऑन टी बोर्ड, GS2 statutory bodies. Make proper notes on keyboard. जो नीचे लिखता हूँ ना कहाँ पे है वो सिलेबस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको डालना है। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन यस सर। कीबोर्ड, GS2 स्टैट्यूटरी बॉडीज। GS2 का सिलेबस देखोगे वहां पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडीज में डालना है, ठीक है? आगे चले प्रभु मियाँ। यस सर। इसका आंसर क्या है 79 का? सर 79 का 1 and 4। अरे वाह, वेरी गुड। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं 86 पे। 86 देखे तो शिनकाकू आइलैंड्स। ये तो मैंने नहीं किया सर। क्यों क्यों नहीं किया? शिलोंग में अभी बहुत बारिश हो रहा है क्या? यस सर, रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब? सर बहुत तूफान प्लस हैवी रेन। ओह माय गॉड। तो शिनकाकू आइलैंड्स क्या है? ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन चाइना एंड जापान। चाइना और जापान हमेशा लड़ते रहते हैं इसके ऊपर। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम और इसके बारे में पढ़ेंगे कि चाइना अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। चाइना के पहले जो प्रीमियर होते थे, एक एक अभी है सी जिनपिंग, जिनको बहुत लोग 11 जिनपिंग बोलते थे। ऐसा क्यों बोलते थे? ऐसा क्यों बोलते थे सी जिनपिंग को 11 जिनपिंग? शबनम? सर क्योंकि वो उसका वो जी जो है ना, हम्म, उससे वो लोग 11 पढ़ते थे, रोमन 11। फिर एक आई थिंक डैंग जियाओपिंग। तो मैंने आपको ये बताया था ना फिलोसफी क्या क्या इनका कैसे वैरी करता था, बताया है कभी? बताया होगा सर, डैंग मुझे याद जियाओपिंग का नहीं है। फिलोसफी है हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बिड योर टाइम। ये बताया था कभी? हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बिड आइडिया योर टाइम। स्टैंड है। बिड योर टाइम, इसका मतलब होता है कि अपना स्ट्रेंथ को छिपाओ और अपना सही टाइम आने का वेट करो और उसके बाद जाके गोली से उड़ा दो। समझ में आ रहा है? शबनम फॉलोज दिस पॉलिसी, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बिड योर टाइम। क्यों शबनम? हेलो, जा फिर से शबनम का आवाज गायब। सर मैं यही हूँ। तो बोलता क्यों नहीं है? बोला सर। मे बी नेटवर्क। हाँ, तो तुम बिलीव करते हो हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बिड योर टाइम में? नो। जी, सी जिनपिंग का फिलोसफी क्या है? एग्रेसिव एग्रेंडाइजमेंट। एग्रेसिव एग्रेंडाइजमेंट का क्या मतलब होता है? लड़के हक छीनो। तुम इसमें बिलीव करता है मतलब? नो नो नो। सर मैं फर्स्ट वाले के साथ ही था। हाँ, तो चाइना अभी वही है, वो सी जिनपिंग हर जगह लड़ रहे हैं, यहाँ चाइना जापान के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, ताइवान के साथ लड़ रहे हैं। तो चाइना और जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। अब आपको ये पढ़ना है, कितने नंबर होमवर्क हो चुके हैं? 8। 9th है। रीड, मेक प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स मत बनाओ, इस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीड कर लो। रीड अबाउट सेंकाकू आइलैंड, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन। अरे तुम छींक रहा है, मेरे को कोविड हो जाएगा। सॉरी सर, इतनी दूर से नहीं होगा। अरे, GS2 IR, रीड अबाउट शिनकाकू आइलैंड्स, GS2 IR। GS2
आया। आया। ओके सर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हम अभी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो होने चाहिए, जो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आप 89 देखिए एक बार, अभी हम और आगे थोड़ा सा कर लेंगे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर तक हमारा ये खत्म हो जाएगा डिस्कशन। 89 सर मेरे पेपर में ठीक नहीं है, फ्रंट फ्रंट वाले में ठीक, ये लास्ट में मेरे पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अरे वाह, वेरी गुड। इसमें क्या है ना कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं और कॉमन सेंस से काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा शबनम, आज कितने होमवर्क हो गए हैं? 9। 10th होमवर्क है। हु सेड दैट common sense is not that common? Who said that common sense is not that common? GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे आपको थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पता चलेगा। Who said that common sense is not that common? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? Yes sir, who said that common Common sense sense is is not not that that common? common, किस जो एक फिलोसोफर है, किस फिलोसोफर ने ये कहा है, तो आपको थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का आइडिया लग जाएगा कि वो कब बातें कर रहे थे, इनलाइटनमेंट क्या है, रेनेसां क्या है। तो GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें कॉमन सेंस यूज कीजिए इस क्वेश्चन में 89 में, और थोड़ा ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने सर का। हिटलर ने कहा था, क्या हो रहा है? हिटलर ने कहा था। नहीं, हिटलर ने नहीं कहा था। हिटलर ने कहा था। तो वो हिटलर इतना तो अच्छा क्यों कार्ल लगता है मार्क्स शब्द? ने। तुम्हारा हिटलर फेवरेट है क्या? नो सर। तो हिटलर ने नहीं कहा था, वोल्टायर है, रूसो, देखो किसने कहा था। और वो इंपॉर्टेंट है, वो सारे फिलोसोफर्स का नाम पता होना आपको। 89 पहले पढ़िए, 89 में कॉमन सेंस यूज करके बताइए क्या आपको लगता है आंसर होगा। देखिए, मैं बताऊं, यस सर। आज ज्यादा होमवर्क नहीं दिया है ना शबनम? नहीं नहीं सर, कोई बात हाँ, यहाँ पे देखिए 89 में थर्ड पॉइंट देखिएगा। एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ विद सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। बस एप्रीहेंशन, ऐसा नहीं कि ये श्योरिटी है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वाइल्ड एनिमल है, वो भी प्रोटेक्टेड है, वो डेंजर हो जाएगा तो उसको मार दो, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारी चीजें देखनी होती है। प्रोटेक्टेड मतलब कि वो पहले से थ्रेटेंड है, तो बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं, तब हम वाइल्ड एनिमल को मार सकते हैं। ऐसे ही कि आपको लग रहा है कि वो खतरा हो सकता है तो आप मार दोगे क्या? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। मजाक चल रहा है शबनम? नो सर। तो इसको हटा दो। सी वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। ऑप्शन एलिमिनेशन काम करता है, बचता है ए और बी। टू चेक करना ही नहीं है, टू दोनों में है। फर्स्ट, वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, ये सही है। वाइल्ड एनिमल्स आर इंडीड द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर है ए 1 एंड 2। मान लो तुम्हें 1 एंड 2 नहीं आता है, बट लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, और फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होना चाहिए था। आंसर इसका ए है, वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, 11th क्वेश्चन। होमवर्क। हाँ, are wild animals sole property of government? Why? 11th होमवर्क या 12th है? सर 11। Why? GS3 environment। समझ में आ रहा है शब्द मियाँ? यस सर। आगे चले? यस सर। तो 89 का क्या आंसर है? हेलो, यस सर। 89 का आंसर क्या है सर? हे भगवान, अभी तो बताया। ओ सर, सर इसका आंसर 1 2। तो फिर क्या कर रहे थे तभी से? सर म्यूट हो। 91 देखिए तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 91।
9 to 1. मेजर रॉक्स। सर ऐसा क्वेश्चन तो एक सेकंड शाबू मियां, क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने कहा कि ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े टफ हो गए। वाह आप, ये भगवान, ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं, तो कैसे बोले इकोनॉमिक मॉड्यूल बंद करो, हिस्ट्री मॉड्यूल। यस सर। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। एक मिनट, ये जो चीज है ना, ये आपको स्लाइड्स में जब हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड पढ़ा थी, तो वहाँ पे ना कुछ चीजें थी दी हुई। तो वो मैप जल्दी में से आ जाओ यार, एक दिन दिखाता हूँ आपको। हम्म, यहाँ देखो ये स्लाइड दिख रहा है अशोकन एडिक्स का, यस सर। एरागुड़ी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एरागुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में है, देख रहे हो, ये सही है। ठीक है। उसका बाद धौली दिया हुआ है, ये धौली देखो यहाँ उड़ीसा में सॉरी। है, दिख रहा है धौली, हाँ। यस सर। उसके बाद यहाँ पे कलसी दिया हुआ है, कलसी, कलसी वो कह रहे हैं कर्नाटका। कलसी अगर यहाँ देखोगे तो वो कलसी ऊपर पे कहीं मिल रहा है, तो कर्नाटका में तो ऑब्वियसली नहीं है ना? देखा कलसी। यस सर तो गलत। अरे वाह वाह वाह, अच्छा भूमिया, अब कलसी उसको गलत हो गया तुम्हारा। जोगर उसके बाद एक और क्या है, जौगड़ा। एक सेकंड, जौगड़ा भी देख लेते हैं। अगर जौगड़ा देखोगे तो जौगड़ा ऊपर मध्य प्रदेश में नहीं है, इधर है, उड़ीसा के साइड है जौगड़ा, धौली जौगड़ा एक साथ, ठीक है। तो आपको आपने स्लाइड्स क्यों देखा सर शब्द मेरे में? को ये पूरा नाम दो याद सही है, नहीं दो हुआ। गलत है। धौली सही है, तो आंसर झूठ होगा बोलता है। ओनली 2 पेयर्स। ओनली टू पेयर्स, तुम देखा ही नहीं था वो वाला स्लाइड। नहीं नहीं सर मेरे को इतना ज्यादा नाम याद नहीं हुआ। कितना ज्यादा याद हुआ था तुमको? सर इतना सारा मैप था उसमें। हाँ, लेकिन तुम देख रहा है ना कि क्वेश्चन आता है उससे, यस सर अब। अब याद करेगा ना। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं जो कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देख लो एक बार, 98, 98, 98। हेलो हेलो, यस सर। शफनिया, आर यू देयर? यस सर। तो ओके, मैंने शायद नहीं किया तुमने नहीं क्या, देखिए, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। वेरी गुड। अभी अगर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे? तो 1 रॉन्ग है। वेरी गुड, कॉमन सेंस यूज करेंगे। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगेन जब हम साइंस एंड टेक डिस्कस करेंगे तो नैनो पार्टिकल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं आपको स्लाइड भी दिखा सकता हूँ। नैनो पार्टिकल्स नेचुरली भी अकर करते हैं नेचर में, ऐसा लिख दें कि अकर करते ही नहीं है तो वो वो रॉन्ग है। मतलब वो स्टेटमेंट स्टूपिड हो जाता है, वो स्टूपिड, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए मैं कल दिखाता हूँ, वो स्लाइड को चेंज करना पड़ेगा, उसमें कभी किसी और चीज का लोगो लगा हुआ है। होपफुली आप समझ रहे हैं किस चीज का लोगो लगा है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यस सर। कितना समझदार समझदार है शबनम। तो नैनो सर पता पार्टिकल्स है मुझे। सर सुनिए ना। हाँ बोलो। हाँ, सर बताइए ना। मुझे ना फिर से बुलाया वहाँ पे। हाँ, तो वो तो बिल्कुल सही किया, वो जाइए अगर आपको जाना है तो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। सही है, क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी। आई एम हैप्पी विथ यू सर। नहीं ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन वो टोटली आपका है। तो इसीलिए हाँ, हम बात कर रहे थे ये नैनो पार्टिकल्स के बारे में। क्या बात करते हैं, मैं भूल गया। कि यहाँ जो नैनो पार्टिकल्स हैं तो दे डू 1 एग्जिस्ट। रॉन्ग है। हाँ, वन रॉन्ग है। तो अब ये हट खत्म हो गया, बी और डी बचता है, 3 ओनली, 2 एंड 3। सर आई थिंक 3 ओनली। और अब यहाँ 2 पे 3 देखो, 2 also। हाँ 2 भी, अब जैसे वो बोल रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, यस, वो कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। मैं आपको कल ये स्लाइड दिखाऊंगा, मेरे को लिखना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 98 का, ये डी है, 2 एंड 3। मान लो वो नहीं भी पता है, अगर आप एटलीस्ट फर्स्ट वाला हटा देते तो आपके पास दो ऑप्शन बचता, 50% प्रोबेबिलिटी बचती, जो कि काफी अच्छा एक, मतलब प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो गई ना कि चार में से दो ऑप्शन आपने हटा दिए, है ना? यस सर। तो तुमने ये क्वेश्चन किया नहीं था एग्जाम में?
सर अगर मैंने लास्ट में किया होगा मुझे याद नहीं, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी में, पर फर्स्ट ये क्योंकि ये मेरे फर्स्ट पे है ना, तो मैंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी गुड, नहीं किया मैंने। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए एक बार। सर एसिड रेन के लिए तो सल्फर डाइऑक्साइड है, हम्म, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। हम्म, तो मैंने सी डी में से कुछ किया। हाँ देखिए एसिड रेन जो होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड है H2O प्लस SO2, इसको थोड़ा बैलेंस बैलेंस कीजिएगा तो H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद फिर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड H2O प्लस NO2 ले लें अगर हम, तो इससे HNO3 बनता है। अगेन इसको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। ये नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तो बिल्कुल होते हैं। अगर ये होते हैं तो आंसर तो आपको बस बी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये बेसिक बी। क्वेश्चन है एसिड रेन का, ये आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, आप देखेंगे ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। कि H2SO4 क्या है, HNO3 क्या है, कब एसिड रेन होता है, कौन कौन सी चीजें एसिड रेन करती हैं। समझ में आ रहा है? यस। वेरी गुड। चलिए अभी ये हो गया 100। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, मेरे को कुछ और क्वेश्चंस करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पता है शबनम, इस ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, डिप्रिशिएटिंग और बहुत सारी चीजें देख के बहुत लोग डर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि सेल करेगा डॉलर्स, ये वो। वरना आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको बस फर्स्ट स्टेटमेंट पता था तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मान लीजिए महंगाई बहुत ज्यादा है, अगेन हो सकता है आपने ये चीज अभी नहीं पढ़ी है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई जो है वो बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। समझते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ट्रेजरी बिल, जीसेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझना है इस चीज को है कि मान लीजिए अगर आरबीआई है वो बाय कर रही है जीसेक, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रही है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो किससे खरीदेगी, हमसे खरीदेगी। हम जैसे जनरली ये बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। बॉन्ड्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि सरकार को अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए या किसी कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो वो बॉन्ड इशू करेगा मार्केट में। 100 रुपए का अगर वो बॉन्ड होगा, ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए का बॉन्ड है, तो वो बोलेगा कि आप आइए हमें 100 रुपए दीजिए, बॉन्ड लेके जाइए। और लेट्स से कि बॉन्ड का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो है 10 ईयर्स और इंटरेस्ट है 10%। तो वो ये बोलेंगे कि आप ये बॉन्ड का टुकड़ा लेके जाइए, हर साल हम आपको 10 रुपए देंगे, जो 10% इंटरेस्ट है वो 10-10 रुपए हम आपको 10 साल तक देते रहेंगे, 10 ईयर्स तक। और 10 साल के एंड में आप ये बॉन्ड लौटा दीजिए हमें और 100 रुपए भी लेके जाइए, तो आपकी जो टोटल अर्निंग है वो 200 रुपए हो गई। समझा क्या होता है बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट? ये नहीं, ये हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। बॉन्ड का बेसिक मीनिंग क्या है कि मान लो शबनम है, शबनम को केक बनाने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, तो शबनम ने एक केक बॉन्ड इशू किया, ठीक है, केक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? केक बॉन्ड। 100 रुपए का। और आपने बोला कि मेच्योरिटी पीरियड है 10 साल और इंटरेस्ट में दे रही हूँ 10%। इसका मतलब क्या होता है कि किसी को अगर केक बॉन्ड खरीदना है वो आएगा आपके पास, 100 रुपए आपको देगा और ये बॉन्ड उसको मिल गया, वो बॉन्ड लेके चला जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जब फर्स्ट ईयर खत्म होगा, एंड जब होगा, तो फर्स्ट ईयर के एंडिंग पे आपको उसको 10 रुपए देना है, इंटरेस्ट 10% है ना। फिर सेकंड ईयर के एंडिंग पे 10 रुपए देना है, ऐसे करके आप उसको 10-10 रुपए देते रहेंगे। और जब लास्ट में 10th ईयर खत्म हो जाएगा तो आपको 10 रुपए भी देना है, और उसके बाद अगर वो आपको बॉन्ड रिटर्न कर देगा तो 100 रुपए उसको वापस कर देने हैं। मतलब उसकी कमाई होगी 100 + 100, 200 रुपए। समझ में आ रहा है ना, उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन आपको क्या फायदा हुआ ऐसे हाँ इंटरेस्ट पे पैसा लेना जिसका। हाँ एग्जैक्टली आपको ये फायदा हो गया कि आपको इमीडिएटली मान लीजिए केक बॉन्ड आपने 1 लाख लोगों को बेच दिया, तो 1 लाख इंटू 100 रुपीज मतलब 1 करोड़ रुपये आपके पास आ गया तुरंत इन्वेस्टमेंट के लिए। हो सकता है उस 1 करोड़ से आप बहुत ज्यादा और पैसे कमा लो, तो आपके लिए 10 रुपए मायने नहीं रखता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
यस सर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम कल करेंगे इसको अच्छे से, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सर इसका आंसर क्या है? आंसर से मतलब नहीं है, पहले भी कॉन्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद आंसर पे आएंगे, ठीक है? समझ रहे हो शब्बू? ओके सर। आंसर बहुत ही सर अच्छा है, मैंने ना आंसर 2 बहुत एंड अच्छा 3 है। क्या है आंसर? बी किया है मैंने। क्या किया तुमने? बी बी। बी फॉर बॉल, बॉल वाला बी। यस सर। हाँ, रॉन्ग हो गया सर? नहीं पता मेरे को, तो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके सर। चलो फाइन ब- सर। हाँ चलो, अब कल मिलते हैं शबू मियाँ 9:30, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। बाय सर।